तो इस छोटे से वीडियो के अंदर हम छोटे से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है नैनोमीटर की। यार काफ़ी बार आपने सुना होगा प्रोसेसर कि ये 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, ये 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, और इंटेल तो आज भी 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर बना रहा है आई थिंक। तो आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि नैनोमीटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोसेसर को परचेज करने से पहले। तो जितनी भी कंपनीज होती है यार, वो नैनोमीटर को लेके काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग करती हैं, और लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या फ़र्क है नैनोमीटर के अंदर। इतना तो पता है कि जो 5 नैनोमीटर वाला होता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है, और जो 10 नैनोमीटर वाला है वो इतना अच्छा नहीं होता उसके अगर हम कंपेयर करें तो। बट इसमें फ़र्क क्या होता है और नैनोमीटर होते क्या है, तो इस वाली वीडियो को देखते रहिए। हम बात करने वाले इन्हीं चीज़ों के बारे में। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप लोगों को सिंपली एक बार ट्रांजिस्टर्स के बारे में समझना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर ही होते हैं जो कि प्रोसेसर के अंदर लगे हुए होते हैं। ट्रांजिस्टर का सिंपल अगर बिना टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करूँ तो ये कैलकुलेशन में काम आते हैं। एक ट्रांजिस्टर का मतलब होता है 1 या फिर 0। इसी के थ्रू बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की जाती है। आपने सुना होगा काफ़ी बार कि CPU सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करता है और कुछ नहीं करता। तो जो कैलकुलेशन की जाती है वो ट्रांजिस्टर के थ्रू की जाती है। तो एक प्रोसेसर के अंदर जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर ऐड करते चले जाएंगे उतनी ही ज़्यादा वो पावरफुल बनता चला जाएगा। अब जो 2 पॉइंट हमने बात किए हैं वो इस थर्ड पॉइंट को कवर करेंगे। एक्चुअली जैसे कि हमारे पास जो प्रोसेसर की प्लेट होती है, प्रोसेसर एक इतना सा प्रोसेसर आता है जिस प्लेट जैसी आती है, अगर आपने कभी देखा हो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। उसी के अंदर हमको सारे के सारे ट्रांजिस्टर लगाने होते हैं नैनोमीटर के अंदर। मान लीजिए उसी प्लेट के अंदर अगर हम 10 नैनोमीटर के जो ट्रांजिस्टर होते हैं जिसकी साइज़ 10 नैनोमीटर है उसको प्लांट करें, और उसी सेम साइज़ की प्लेट के अंदर अगर हम 5 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर प्लांट करें तो क्या होगा, उसके अंदर डबल लगेंगे। मतलब कि अगर एक जगह पे 1 लाख ट्रांजिस्टर लग रहे हैं तो उसी जगह पे अगर उसकी साइज़ को हाफ कर दिया जाए, ट्रांजिस्टर की साइज़ को अगर हाफ कर दिया जाए तो क्या होगा कि सिंपली उसके अंदर डबल ट्रांजिस्टर लग जाएंगे। तो जो स्पीड है वो 2 गुना बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू 10 नैनोमीटर प्रोसेसर। तो इसको यार एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिन लोगों को समझ में नहीं आए, या फिर और क्लियरिटी के लिए। तो मान लीजिए यार आपके पास एक विंडोज़ का कीबोर्ड पड़ा है। अब तो कीबोर्ड है तो आपको क्या है, उसके अंदर 106 कीज़ मिली हुई हैं, या फिर सब एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम मानते हैं कि उसमें 100 की है, मतलब 100 आपको उसमें बटन देखने को मिलते हैं। बट आपको क्या चाहिए कि यार मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरी जो कीबोर्ड है वो इतना बड़ा बन जाए कि मेरे को ऐसे टाइप करना पड़े। तो मैं क्या चाहता हूँ कि वो इतना ही रहे, मैं उसकी साइज़ नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन मैं की उसमें 100 नहीं, मैं 200 बटन रखना चाहता हूँ उसके अंदर। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास उसमें बटन दिए हुए हैं ऑलरेडी, उसकी साइज़ आप हाफ कर सकते हो। हाफ करने की वजह से क्या होगा कि उसकी जो क्वांटिटी है, मतलब जो बटन है वो 100 थे, उसको आप 200 में कन्वर्ट कर दोगे बहुत ही आसानी से, और आपकी जो साइज़ है कीबोर्ड की वो इतनी थी और इतनी रहेगी, लेकिन जो आपके बटन है वो डबल हो जाएंगे। तो और जब आप बटन प्रेस करेंगे तब उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बटन आप प्रेस कर रहे हैं वो वही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि यार वो एन आप प्रेस कर रहे हो तो आधा एन प्रेस होगा। तो सेम उसी तरह से जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसकी जो साइज़ होती है वो और उसका काम, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ट्रांजिस्टर की जो साइज़ है वो 200 नैनोमीटर से 2 नैनोमीटर भी कर दो तो वो काम सेम ही करेगा। उल्टा आप उनको ना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो जो लाइट जो है वो कम लेगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम लोग ट्रांजिस्टर की जो साइज़ होती है वो कम से कम कर सकते हैं। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पास जो कोर होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोर मतलब उनकी जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसकी जो क्वांटिटी है जो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड सेकंड, पावर जो है वो बहुत कम यूज़ करते हैं। जितने ज़्यादा छोटे, मतलब एक मान के चलो अगर आप इतने बड़े हो तो आपको 4 रोटी खाने की जरूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा छोटा कर दो, आपको इतना सा कर दो, तो आप 4 रोटी खा पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो उसी तरह से पावर जितनी यूज़ होती है उतनी पावर यूज़ नहीं होगी उसके बाद। इसीलिए हर कंपनी चाहती है कि उसके जो ट्रांजिस्टर की जो साइज़ है वो मिनिमम हो सके। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बना दो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बारीक काम होता है। इस वजह से कंपनीज को टाइम लगता है और उसकी प्राइस बढ़ाते चले जाते हैं। 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर आपको महंगा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू 14 नैनोमीटर का प्रोसेसर। अब जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो डिसलाइक का बटन दबा सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि यार आप लोगों को समझ में नहीं आया, या फिर आप लाइक का बटन दबा सकते हो। कोशिश करना लाइक का ही दबाओ, और आप लोग यार बता सकते हो कि मैं एक्सप्लेनेशन में किस तरह का हूँ। अगर अच्छे कमेंट्स आते हैं या फिर कुछ नए टॉपिक्स आते हैं कि यार इसको एक्सप्लेन करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर एनीथिंग कुछ भी, तो हम डेफिनेटली उस वाले वीडियो को भी बनाएंगे। तो बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। हम मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में, या फिर किसी और कुछ ट्राई समथिंग न्यू। तो सब्सक्राइब कर दो इस वाले वीडियो को, हम सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।